में छोटी और पिंटू अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। अब्बू जान, कल पिंटू किसी हसीना से गुफ्तगू कर रहा था। अब्बू जान, मैं अपने अजीज दोस्त से बात कर रहा था। ये झूठ बोल रही है। तुम दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। उसी वक्त अब्बू अखबार पढ़ते हुए आते हैं। बच्चों, कोविड-20 के मर्ज फैलने की वजह से पूरे मुल्क में तालाबंदी हो गई है। स्कूल बंद हैं। सारे स्कूल बंद हैं। या स्कूल की छुट्टी। चल छोटी, बबली खाला के यहाँ लूडो खेलने चलते हैं। अरे तुम लोग फिर से आ गए? हाँ खाला, मुल्क में तालाबंदी हो गई है, स्कूल बंद है, इसीलिए हम यहाँ लूडो खेलने आए हैं। तुम्हारी अम्मी जान तुम्हें एक लूडो भी नहीं दिलवा सकती। रोजाना बेशर्मों की तरह यहाँ चले आते हो। छोटी और पिंटू मायूस होकर अपने घर चले आते हैं और सारा वाकया अपनी अम्मी को बताते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं आज ही तुम्हारे अब्बू से कहकर तुम लोगों के लिए लूडो मंगवा देती हूँ। छोटी और पिंटू के बाबा जान दुकान पर लूडो खरीदने जाते हैं, लेकिन तालाबंदी की वजह से सारी दुकानें बंद होती हैं। मेरे बच्चों, लूडो तो नहीं मिल पाया क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। अब तालाबंदी में हमारा वक्त कैसे गुजरेगा? हम लूडो बना भी तो सकते हैं। पिंटू फौरन एक दफ्ती को काटकर उस पर रंग करके लूडो बना लेता है और छोटी लेहाफ की कटिंग करके गोलियां बना लेती है। लूडो और गोलियां तो बन गई, लेकिन पैसा कैसे बनेगा? पिंटू नहर के साहिल पर जाता है। नहर के पास एक छोटी सी सुरंग थी। पिंटू उसके अंदर जाकर पत्थर की शिनाख्त करता है। उसे वहाँ मुरब्बा पत्थर तो नहीं मिलता, लेकिन पत्थर का बना हुआ एक खूबसूरत सा लूडो मिलता है। पिंटू खुश होकर घर वापस आता है। देखो सब लोग, मुझे क्या मिला है। अरे वाह, इतना अच्छा लूडो, चलो खेलते हैं। लूडो खोलते ही लूडो से सदा आती है। जिनके लूडो में इस्तकबाल है, जीतने वाले को मिलेगा इनाम, शिकस्त वाले की उड़ेगी मजाक और फरेब करने वाले को मिलेगी सजा। उधर बबली खाला की बेटी पुष्पा 500 रुपए लगाकर देहात की एक लड़की के साथ लूडो खेल रही थी। पुष्पा गेम हार जाती है। चल 500 रुपए निकाल। तालाबंदी चल रही है, इसलिए नगद नहीं निकाल पाई, बाद में ले लियो ना। मुझे अभी चाहिए। कह दिया ना, नहीं मिलेंगे। दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़की पुष्पा का लूडो फाड़कर चली जाती है। दूसरे दिन पुष्पा छोटे पिंटू के घर लूडो खेलने तशरीफ लाती है। क्या मैं तुम लोगों के साथ लूडो खेल सकती हूँ? मेरा लूडो फट गया। पहला खेल छोटी और पुष्पा के दरमियान होता है। छोटी खेल जीत जाती है और पुष्पा को शिकस्त होती है। लूडो से एक नया लेडीज पर्स बाहर निकलता है। ये छोटी के लिए है। उसके बाद लूडो से एक गाय निकलती है और पुष्पा के सर पर गोबर करके लूडो के अंदर चली जाती है। ये कैसा लूडो है? ये जिन का लूडो है। जीतने वाले को मिलता है इनाम और शिकस्त वाले का उड़ता है मजाक। पुष्पा दिल में ये अहद करती है कि मैं भी जीत जाऊं तो मुझे भी इनाम मिलेगा। पिंटू, एक खेल मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। पुष्पा पिंटू के साथ खेलना शुरू करती है। पिंटू एक बार खेल के दरमियान उठकर पानी पीने चला जाता है। पुष्पा खामोशी से अपनी गोलियां आगे बढ़ाकर रख देती है। तभी लूडो से सदा आती है। तुमने फरेब की, जिन फरेब करने वाले को सजा देता है। पुष्पा की नाक 10 इंच लंबी हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी नाक इतनी लंबी क्यों हो गई?
अब कोई लड़का मुझसे निकाह भी नहीं करेगा। ऊपर से ये तालाबंदी चल रही है, मैं किसी के पास अपनी नाक कटाने भी नहीं जा सकती। तुमने इनाम के लालच में फरेब किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तभी तो कहते हैं ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं। निहालपुर दही इलाके की रहायश गांव में प्रतिभा को कैरम खेलने का बहुत शौक था। वो दरसगाह से वापस आती और बस्ते को दरकिनार कर पड़ोस में भाभी जान के यहाँ कैरम बोर्ड खेलने चली जाती। भाभी जान, चलिए शुरू करते हैं। आज कितने पैसे लगाओगी? शहर में बाबा जान की जेब से 100 रुपए चुराए थे, आज वही दांव पर लगाऊंगी। प्रतिभा शहर की गई हुई सीधे शब में वापस आया करती थी। प्रतिभा की माँ उसे बहुत बातें सुनाया करती। क्यों रे, ये वक्त है आने का, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? जवान दुख्तर और दर बदर भटका करती है कैरम खेलने के लिए। बाबा जान देखो ना, अम्मी जान मुझे बातें सुना रही हैं। जाने भी दो ना, इसे क्यों बातें सुनाया करती हो? आज के दिन कितने पैसे जीती दुख्तर? बाबा जान, आपकी जेब से 100 रुपए निकाले थे, उससे मैंने 1000 रुपए बना लिए हैं। अरे वाह मेरी प्यारी दुख्तर। हाँ, ऐसे ही इसे बर्बाद करो, इसके ससुराल वाले इसे कैरम बोर्ड ही तो खिलवाएंगे। चंद दिनों बाद प्रतिभा के 11वीं क्लास के पेपर हुए। प्रतिभा का दिल पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, इसी वजह से वो पेपर में फेल हो गई। प्रतिभा जब मार्कशीट लेकर घर पहुंची तो उसकी माँ ने मार्कशीट लेकर उसके टुकड़े कर दिए। ऐसे बेकार नंबर लेकर आई है, जरा पड़ोस की अंजलि को देख, 90% मार्क्स हैं उसके। तो मैं क्या करूं? प्रतिभा को माँ कस के चांटा लगाती है। एक तो फेल होकर आई है और ऊपर से बदजुबानी करती है। प्रतिभा नाराज होकर अपने घर को छोड़ देती है। वो भाभी जान के घर की ओर जा रही थी तो उसे राह में अंजलि मिल गई। अरे देखो देखो, प्रतिभा के रुखसार पर उंगलियों के निशान हैं। महसूस ये होता है कि इसकी अम्मी ने इसकी जम के खातिर तवज्जो की है। अरे ओ शिकस्त खैर, कहाँ तशरीफ ले जा रही हैं? कैरम खेलने? हाँ चुड़ैल, कैरम खेलने जा रही हूँ। दम है तो पैसा लगाकर खेल ले मुझसे कैरम। चल ठीक है, 10,000 की बाजी लगाती हूँ। प्रतिभा और अंजलि भाभी जान के यहाँ कैरम खेलते हैं। अंजलि को शिकस्त होती है। चलो 10,000 निकालो। नहीं दिया तो क्या कर लोगी? प्रतिभा और अंजलि में हाथापाई हो जाती है। प्रतिभा अंजलि की दिल खोलकर पिटाई कर देती है। अंजलि उस वक्त तो चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन अंजलि अपने दोस्तों के साथ प्रतिभा से दिल आजारी का मंसूबा बनाती है। सुनो सब, जैसे ही प्रतिभा अपने दौलत खाने से बाहर आती है, हम उस पर हमला करके ज़रात के दलदल में फेंक आएंगे। उस दिन जब प्रतिभा अपनी भाभी जान के यहाँ जा रही थी तो अंजलि अपने दोस्तों के साथ उसे एक पोते में बंद करके ज़रात की दलदल में दरकिनार कर आती है। अब कल मुही मर यहीं। प्रतिभा पूरी शिद्दत से अपने बड़े नाखूनों से पोते को फाड़ देती है, लेकिन वो दलदल में धंस चुकी थी। जितना ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही दलदल में फंसती जाती। उसने देखा कि कुछ ऊंचाई पर एक दरख्त की शाख है। प्रतिभा उछलकर उस शाख को पकड़ लेती है और दलदल से निजात पा जाती है। प्रतिभा का ज़रात में रास्ता दुश्वार होने लगा। उसे एक सेंची दिखाई दी। जब वो सेंची के अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा औरत पलंग पर लेटी हुई है। अम्मा,
मुझे ज़रात में रास्ता दुश्वार हो रहा है। आप मुझे बता सकती हैं कि निहालपुर देही इलाका किस सिमत में है? बेटी, तुझे जुनूब की सिमत में चलना है, लेकिन क्या जाने से पहले तू मेरे लिए खाना बना सकती है क्या? मैं अलील हूँ। ज़ैफ़ा की सेंची में आलू और कुछ चावल रखे थे। प्रतिभा फौरन उसके लिए खाना बना देती है। अम्मा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? बेटी, मेरे सर में काफी दर्द है। क्या मुझे तुलसी का जोशाना बना देगी? प्रतिभा ज़रात में तुलसी का दरख्त ढूंढकर उसकी पत्तियां खम करती है और जोशांदा बनाकर अम्मा को पिला देती है। अम्मा, क्या अब मैं जा सकती हूँ? बेटी, मेरा पानी खत्म हो गया है। यहाँ से कुछ मील दूर एक तालाब है। क्या तुम एक मटका पानी भर के रख जाओगी? प्रतिभा काफी थकान महसूस कर रही थी और उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो तालाब पर मटका भरने जाती है। लेकिन जब वो पानी लेकर वापस आई तो ज़ैफ़ा और सेंची दोनों गायब थे और उसी जगह एक कैरम बोर्ड मुनंजर था। प्रतिभा हैरान थी। वो कैरम बोर्ड लेकर वापस घर की ओर आती है। भाभी जान, देखिए, मुझे ज़रात में एक कैरम बोर्ड मिला। आइए खेलते हैं इससे। ये मैंने फतेह हासिल कर ली। तभी कैरम बोर्ड से 10 सोने की अशर्फियां निकलती हैं और प्रतिभा की सिमत आ जाते हैं। अरे, ये कैरम बोर्ड तो फतेह करने वाले को सोने की अशर्फियां देता है। सोना देने वाली खबर पूरे देही इलाके में आया हो गई। पूरे देही इलाके के लोग आकर प्रतिभा के साथ कैरम बोर्ड खेलते, लेकिन प्रतिभा की कम सीनी से ही कैरम बोर्ड पर उंगलियां रवा थी। वो सबको शिकस्त दे देती। प्रतिभा बहुत ही जल्द दौलतमंद बनती जा रही थी, क्योंकि हर बार फतह हासिल करने पर प्रतिभा को 10 सोने की अशर्फियां मिलती। अंजलि को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कमबख्त मारी दलदल से वापस आ गई, वो भी सोना देने वाला कैरम बोर्ड लेकर। अगर ये कैरम बोर्ड चुरा लूं और अपनी नानी के घर भाग जाऊं तो बहुत जल्द दौलतमंद हो जाऊंगी। एक शब जब प्रतिभा भाभी जान के घर से अपने घर लौट रही थी तो अंजलि पीछे से जाकर नशीली दवा का कपड़ा उसके मुंह पर रख देती है। प्रतिभा बेहोश हो जाती है। अंजलि सोना देने वाला कैरम बोर्ड लेकर रफा दफा हो जाती है और सीधे अपनी नानी जान के यहाँ आ जाती है। आओ दोस्त, कैरम बोर्ड खेलते हैं। अंजलि फतेह हासिल करने के बाद सोने के सिक्कों के मुंतजर रहती है, लेकिन उसे सोने के सिक्के मिले नहीं। मामला उल्टा हो गया, उसके गले की चेन गायब हो गई। अरे, मेरी चेन कहाँ गई? अंजलि जितनी बार भी फतेह हासिल करती, उसका कुछ न कुछ सामान गायब हो जाता। अरे, मैं तो लुट गई। मेरी चेन, अंगूठी, कुंडल भी गए। तभी कैरम बोर्ड से एक सदा बुलंद होती है। ये तुम्हारी चोरी और लालच का अंजाम है। अंजलि गुस्से में कैरम बोर्ड को उठाकर फेंक देती है। कैरम खला में उड़ता हुआ सीधे प्रतिभा के दौलत खाने में पहुंच जाता है।